नमस्ते बच्चों। कक्षा 12 अध्याय 2 विद्युत विभव एवं धारिता के आंकिक प्रश्नों ये पार्ट फर्स्ट में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे इसमें, जो 2015 में पूछा गया था। 4 × 10⁻⁻9 कूलाम आवेश के कारण इससे 9 × 10⁻2 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव परिकलित कीजिए। यानी कि हमें विभव ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो जो दिया है, हमें दिया है आवेश का मान, तो Q बराबर दिया है हमें 4 × 10⁻9 कूलाम, तथा इस आवेश से इतनी दूरी 9 × 10⁻2, तो दूरी का मान दे रखा है R बराबर 9 × 10⁻2 मीटर। और किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। इस बिंदु पर तो हम जानते हैं कि किसी बिंदु अतः बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का जो सूत्र होता है V बराबर KQ/R होता है। K होता है स्थिर विद्युत नियतांक। अब K स्थिर विद्युत नियतांक जिसका मान होता है 1/4πε0, और इसका मान हम जानते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ मान रखेंगे V बराबर K का मान रखेंगे 9 × 10⁹ इंटू Q का मान दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹ बटे R का मान दिया हुआ है 9 × 10⁻2। V बराबर, ये 9 माइनस का है, ये प्लस का है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो 9 चौके 36, और ये 9 से 9 भी कैंसिल हो गया, तो ये बच गया हमारे पास 4, और 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो 4 × 10⁻2 वोल्ट। तो विभव बिंदु पर जो विभव आया वो कितना आया, 400 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो 2014 में पूछा गया था कि 5 × 10⁻8 कूलाम तथा -3 × 10⁻8 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 16 सेमी दूरी पर स्थित हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिया है दो आवेश, तो मान लेते हैं एक Q1 बराबर दे रखा है 5 × 10⁻8 कूलाम, और Q2 बराबर दे रखा है -3 × 10⁻8 कूलाम। ये दो आवेश हैं जो एक दूसरे से, ये Q1 आवेश और ये Q2 आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। अब हमें ये बताना है कि Q1 आवेश व Q2 आवेश को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, तो मान लेते हैं यहाँ ये इनके मिड पॉइंट मध्य किसी बिंदु पर विभव शून्य है। ये बिंदु P है, और इस पर विभव हमने मान लिया कि शून्य है, और इसकी Q1 आवेश से दूरी हमने मान ली x है। तो Q2 आवेश से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 16 - x। तो माना Q1, ये केस फर्स्ट ले लेते हैं अपन, केस फर्स्ट, जिसमें हमने बिंदु को इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य माना है, और एक बाहर भी मान के सेकंड करेंगे। तो मान लेते हैं, माना Q1 आवेश से x दूरी पर स्थित
Q1 आवेश से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव 0 होगा। विभव 0 होगा तो Q1 आवेश के कारण विभव उसको V1 मान लें और Q2 आवेश के कारण विभव उसको V2 मान लें और बराबर क्या हो जाएगा 0। तो Q1 आवेश के कारण विभव का सूत्र होता है V बराबर के क्यू अपॉन R। तो Q1 आवेश के कारण क्या हो जाएगा के Q1 बटे R दूरी, तो ये हो जाएगा x प्लस के Q2 बाई दूरी 16 माइनस x बराबर 0। अब के और Q1 का मान कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5k इंटू 10⁻⁻8 बटे x प्लस ये -3, तो ये हो जाएगा -3k इंटू 10⁻⁻8 बटे 16 माइनस x बराबर 0। अब इसको इस साइड लेके जाएं तो 5k इंटू 10⁻⁻8 बाई x बराबर, इसको पॉजिटिव हो जाएगा तो 3k इंटू 10⁻⁻8 बाई 16 माइनस x। ये से ये कैंसिल, के से ये के कैंसिल। अब वज्र गुणन कर लेंगे। वज्र गुणन करने पर तो 5 का 16, 5 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर x का 3 से तो 3x, 16 पंजे 80 माइनस 5x बराबर 3x। तो 80 बराबर 5 को इस साइड ले जाएंगे 5x प्लस 3x, तो ये हो जाएगा 8x बराबर 80। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 80 बटे 8 बराबर भाग दे देंगे 10, तो x बराबर कितना आया 10। अतः अपन लिख सकते हैं अतः आवेश Q1 से x बराबर 10 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव 0 होगा। और बिंदु P की Q2 तथा जिसकी आवेश Q2 से दूरी कितनी हो जाएगी 16 माइनस एक्स, 16 माइनस 10 बराबर 6 सेंटीमीटर होगी। किस सेकंड में हम मान लेंगे कि जो बिंदु है जिस पर विभव 0 होता है वे इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा पर ही स्थित होता है, लेकिन इनके मध्य से हटके दूर होता है P डैश पॉइंट पर। और P डैश पॉइंट की हमने दूरी मान लेते हैं, P डैश पॉइंट की दूरी x दूरी है। तो Q2 से इसकी दूरी हो जाएगी x माइनस 16। तो इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे कि सेकंड, तो माना Q1 आवेश से जो दूरी है P डैश बराबर x,
तो दोनों बिंदु P डैश पर जो विभव है दोनों आवेशों के कारण V1 प्लस V2 बराबर 0। तो KQ1 बाई x ये दूरी होगी x और प्लस KQ2 बाई x माइनस 16 बराबर 0। Q1 का मान हमें पता है, Q1 का मान हमें पता है 5 इंटू 10⁻⁸, 5 की इंटू 10⁻⁸ बाई x प्लस -3 की 10⁻⁸ बाई x माइनस 16 बराबर 0। तो ये 5 के इंटू 10⁻⁸ बाई x बराबर, इसको इस साइड ले जाएंगे प्लस का, 3 के इंटू 10⁻⁸ x माइनस 16, 10⁻⁸ से 10⁻⁸ के से के कैंसिल, तो यह आ जाएगा 5/x बराबर 3/x माइनस 16। वज्रगुणन करेंगे तो 5x माइनस 5 का 16 से करेंगे 80 बराबर 3x। इसको इस साइड लाएंगे तो 5x माइनस 3x बराबर 80। तो 2x बराबर 80, x बराबर 40 सेमी। यानी कि Q1 आवेश से x बराबर 40 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु पर P डैश पर भी विभव क्या होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जो राजस्थान बोर्ड में 2019 में पूछा गया था। 10⁻⁻9 कूलाम के बिंदु आवेश के कारण 1 मीटर दूर बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले जो भी विद्यार्थी और हमारे शिक्षक मित्रों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नवीनतम वीडियोज मिलते रहें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दिया है आवेश Q बराबर 10⁻⁻9 कूलाम और बिंदु की दूरी दे रखी है, हम 1 मीटर दूर बिंदु स्थित है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, अतः बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का जो सूत्र होता है V बराबर KQ/R। के होता है स्थिर विद्युत नियतांक, जिसका 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर मान होता है। Q का R का हमें दे रखा है, तो विद्युत विभव हम निकाल सकते हैं। V बराबर K का मान 9 × 10⁹ इंटू Q का मान 10⁻⁹ बाई R का मान 1 मीटर हमें दिया हुआ है। तो ये 10⁻⁹ और ये -9 कैंसिल हो जाएंगे। तो V बराबर ये इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा 9 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है जो बोर्ड में 2018 में पूछा गया था। 10 सेमी त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर विभव का मान 50 वोल्ट है। गोलीय कोश के केंद्र से
20 सेमी दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 10 सेमी त्रिज्या, तो गोले कोश की त्रिज्या दो दे रखी है जो हमें दिया है। त्रिज्या r बराबर 10 सेमी बराबर 0.1 मीटर। विभव का मान गोले कोश के पृष्ठ पर विभव, तो विभव सरफेस, तो Vs बराबर 50 वोल्ट। और चूंकि विभव के लिए Vs बराबर KQ/R होगा। अब गोले कोश के केंद्र से 20 सेमी दूरी पर, तो दूरी हमें दे रखी है R, केंद्र से बराबर 20 सेमी बराबर 0.2 मीटर। तो गोले कोश के केंद्र से 20 सेमी दूरी, तो गोलीय कोश के केंद्र से R दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव हो जाएगा बाहर, आउटर, तो VO बराबर KQ/r, तो हम निकाल सकते हैं। तो हमें V0/VS बराबर KQ/R, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो R/KQ, KQ से KQ कैंसिल, तो V0/VS बराबर R/r, तो V0 बराबर R/r इंटू VS, तो V0 बराबर R का मान यह है 0.1 बटे r का मान 0.2 इंटू VS 50 वोल्ट, तो कैंसिल कर देंगे, तो V0 बराबर आया 50 में 2 का भाग देंगे तो 25 वोल्ट। V0 यानी कि गोले कोश के केंद्र से 20 सेमी दूरी पर जो विभव प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, 25 वोल्ट प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है 10 माइक्रोकूलाम तथा 5 माइक्रोकूलाम के दो आवेश परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित हैं। इन आवेशों के मध्य दूरी 0.5 मीटर करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दिया है दो आवेश दिए हुए हैं, तो Q1 बराबर 10 माइक्रोकूलाम बराबर 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, और Q2 बराबर 5 माइक्रोकूलाम बराबर 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। दोनों एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित हैं, तो R1 बराबर दूरी दे रखी है 1 मीटर, और इन आवेशों के मध्य की दूरी 0.5 मीटर करने पर, यानी कि R2 मान लेते हैं, 0.5 मीटर करने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। तो चूंकि जब आवेशों को परस्पर नजदीक लाया जाता है तो जो किया गया कार्य वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। क्योंकि आवेशों को परस्पर नजदीक लाने में किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है।
अतः तो पहले दोनों आवेशों को 1 मीटर दूरी पर स्थित करते हैं तो दोनों के मध्य स्थितिज ऊर्जा कितनी उत्पन्न होगी, U1 मान लेते हैं। U1 बराबर के Q1 Q2 बाई R। तो U1 बराबर K का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो 9 × 10⁹ इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q2 का मान 5 इंटू 10⁻⁻6 बटे R का मान 1। तो U1 बराबर आया 9 इंटू 10⁹ और 1 10⁻10 इंटू 5 इंटू 10⁻6 और 6 - 12 बटे 1। तो U1 बराबर आ गया अभी 9 × 5 = 45 इंटू 10⁻⁻2 और ये आ गया अपने पास बराबर 45 और 100 तो 0.45 जूल। अब हम आवेशों को, ये तो 1 मीटर दूरी के लिए था जब दोनों को R1 बराबर 1 मीटर दूरी पर स्थित हैं। अब उनको आवेशों को 0.5 मीटर यानी कि R2 बराबर 0.5 मीटर दूरी पर स्थित करते हैं तो स्थितिज ऊर्जा होगी U2 बराबर के Q1 Q2 बटे R2, ये R1। तो इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। U2 बराबर K का मान 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 का मान 10 इंटू 10⁻6 इंटू Q2 का मान 5 इंटू 10⁻6 बटे R2 का मान 0.5। तो U2 बराबर 9 × 5 = 45, चाहिए डायरेक्ट काट लेंगे। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 9 इंटू 10⁻9 और 1 10 इंटू 5 और ये पॉइंट हटाया तो ये 0 ऊपर लगा दिया 10⁻12 बटे 5, 5 से ये 5 कैंसिल। तो U2 बराबर आ गया 9 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻12। तो ये आएगा आपके पास बराबर 9 इंटू 10⁻⁻1। तो U2 बराबर 9/10 बराबर 0.90 जूल। तो ये 1 मीटर दूरी स्थित, जब दोनों आवेशों को 1 मीटर दूरी पर स्थित करते हैं तो 45 जूल और 1 मीटर से वापस 0.5 मीटर करते हैं तो 90 जूल। तो अतः किया गया कुल कार्य क्या होगा, किया गया कुल कार्य W बराबर ये हो जाएगा U2 माइनस U1। U2 माइनस तो W बराबर 0.90 माइनस 0.45 तो W बराबर 0.45 जूल कार्य करना पड़ेगा जब हम दोनों आवेशों को 1 मीटर दूरी पर स्थित हैं
उनको 0.5 मीटर दूरी पर स्थित करते हैं। धन्यवाद। अभी तक हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करने वाले विद्यार्थी साथी मित्र हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।